हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 161। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारी कक्षा 3 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 161। क्या डेट है? 4 फरवरी 2021। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है यानी हिंदी की वर्कशीट। आज का हमारा टॉपिक है रचनात्मक लेखन। तो बेटा वेरी इंटरेस्टिंग। आज भी आपको क्या करना है, एक कहानी बनानी है। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार एक कहानी बनाएं। आपकी मदद के लिए कहानी से संबंधित पात्र का नाम, आप अपनी पसंद का नाम भी रख सकते हैं। कुछ शब्द, वाक्यांश और मुहावरे नीचे दिए गए हैं। इन शब्दों, वाक्यांशों और मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग करके अपनी कल्पना से एक कहानी बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। कहानी में अपने शब्द जोड़ना मत भूलना। अपनी बनाई गई कहानी को एक उपयुक्त नाम भी दीजिए और नीचे दिए गए बॉक्स के अंदर लिखिए। तो देखो, आपको एक कहानी का यहाँ पर नाम लिखना है। एक बॉक्स दिया गया है यहाँ पर बेटा, यहाँ पर आपको कहानी का नाम लिखना है। यहाँ पर पात्र है मेंढक, कीट पतंगे, मच्छर। फिर है शब्द भूख, खाना, तलाश, छलांग, भूखा, परेशान, तरकीब, मोमबत्ती, आग, फंसाना, घेरना। वाक्यांश है भूखा मेंढक, खाने की तलाश, कीट पतंगे हाथ न आए, छलांग लगाई, पत्थर से मुंह टकराना, मुंह से बेहाल होना या भूख से बेहाल होना, तरकीब लगाना, मोमबत्ती जलाना, भरपेट खाना खाना, जीभ निकाल कर पकड़ना। मुहावरे हैं पेट में चूहे दौड़ना, एडी चोटी का जोर लगाना, अकल दौड़ाना। तो बेटा ये इनका यूज़ करके आपको एक कहानी बनानी है। इसमें आपको कुछ चित्र भी दिए गए हैं। देखो, यहाँ पर एक मेंढक है जो एक पेड़ पर बैठ रहा है। वो बहुत भूखा है। जैसे ही वो कीट पतंगों को पकड़ने के लिए छलांग लगाता है तो वो अपने सिर के बल पत्थर से जा टकराता है। फिर उसके बाद वो बहुत भूखा है, परेशान है, दुखी है। तभी उसको एक जलती हुई मोमबत्ती दिखती है, रोशनी दिखती है, जिसके चारों ओर कीट पतंगे, मच्छर दिखाई देते हैं उसको। तो वह तरकीब लगाता है और वहाँ पर जहाँ पर रोशनी होती है वहाँ जाकर बैठ जाता है और अपनी जीभ निकालता है और सभी कीट पतंगों, मच्छरों को पकड़ लेता है और फिर अपना पेट भर लेता है। तो ये हमारी कहानी है। तो हम अपनी कहानी को नाम देंगे, जैसे यहाँ पर मेंढक की तरकीब। अपनी कहानी का नाम लिख लेते हैं, मेंढक की तरकीब। मेंढक की तरकीब, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद चलिए हम कहानी पढ़ते हैं एक बार, जो मैंने आपके लिए लिखी है। ये कहानी है बेटा मेंढक की तरकीब। एक मेंढक था जिसका नाम मुन्ना था। वह बहुत भूखा था। एक दिन बहुत जोर से भूख लगने पर मुन्ना परेशान और दुखी हो गया था। उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे थे। मुन्ना मच्छर और कीट पतंगों की तलाश में घर से निकल पड़ा और वह खाना ढूंढते ढूंढते एक जगह जा पहुंचा। यहाँ पर हम जंगल भी लिख सकते हैं। एक जंगल में जा पहुंचा, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। एक जंगल में जा पहुंचा। वहाँ उसे बहुत सारे मच्छर और कीट पतंगे दिखाई दिए। फिर उसने अपनी अकल दौड़ाई और एडी चोटी का जोर लगाया और छलांग लगाई, पर वो नाकामयाब हो गया। वह सर के बल जा गिरा और पत्थर से जा टकराया। वह उदास हो गया, फिर भी उसने हार नहीं मानी और अपने लिए खाना ढूंढता रहा। थोड़ी देर बाद फिर उसे एक रोशनी दिखाई दी जिस पर बहुत सारे मच्छर मंडरा रहे थे। उसने अपनी अकल लगाकर चुपके से छलांग लगाकर जीभ बाहर निकाली और कीट पतंगों को पकड़ लिया और अपना पेट भर लिया। वह अपने घर चला गया। अगले ही दिन जैसे ही रात हुई, उसने अपनी अकल दौड़ाई और घर पर ही एक जलती हुई मोमबत्ती रख दी। उस जलती हुई मोमबत्ती पर बहुत सारे कीट पतंगे आकर बैठ गए। मुन्ना मेंढक ने अपनी तरकीब लगाकर जीभ बाहर निकालकर कीट पतंगों को पकड़ लिया और अपना पेट भर लिया।
अब वह हर रोज़ ऐसे ही करने लगा और अपना पेट भरने लगा। तो बेटा देखो आपको कैसी लगी अपनी कहानी। तो ऐसे ही हम अपनी कहानी अपनी कॉपी में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट देखो क्या है, अभिभावकों के लिए संदेश। बच्चों को बताएं कि विश्व कैंसर दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम है। यह प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया के लोगों को कैंसर के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट करना, उन्हें कैंसर के बारे में जागरूक करना व उसकी रोकथाम के लिए प्रेरित करना है। साल 2019 से 2021 तक 3 साल के लिए इसका नारा रखा गया है, मैं हूँ और मैं रहूँगा। इसका अर्थ है कि यदि इंसान चाहे तो इस बीमारी से लड़ भी सकता है और जीत भी सकता है। कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।